This news is great, my dear friends. Cannot believe that the BMC elections will be fought alone by सोनिया सेना। ये खबर बहुत भारी है दोस्तों, बहुत भारी है। कहा जा रहा है कि BMC इलेक्शन सोनिया सेना अकेली लड़ेगी। भरोसा ही नहीं होता यार, बिल्कुल भरोसा नहीं होता। हाँ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। 2022 में इलेक्शन होने वाला है। चलिए एक नज़र हम उस इलेक्शन पे डालते हैं जो 2017 में हुआ था। ये पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? शिवसेना हो गया, बीजेपी हो गया, INC हो गया, NCP हो गया, SP हो गया, AIMIM हो गया और MNS हो गया। ठीक है, कांग्रेस के पास 30 सीटें थी। क्या कांग्रेस ये सोचने लगी है कि 2022 तक उसका पोजीशन इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा कि उसके पास 100 से भी ज़्यादा सीटें होंगी? और एक पार्टी है AIMIM जिसके मुख्याधिकारी हैं ओवैसी, उनकी जो सीटें हैं वो भी अच्छी खासी आ जाएं, ताकि ये जो दो पार्टी है कांग्रेस और AIMIM दोनों गठबंधन में जुड़ जाएं और ये इलेक्शन जीत जाएं 2022 को। और जैसे आप सभी को पता है कि कांग्रेस का सपोर्ट माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं एक गेस कर रहा हूँ कि कांग्रेस इस सोच से आगे चल रही है और इसी वजह से वो शिवसेना के साथ इलेक्शन नहीं लड़ रही है। अब इनकी तो पहचान आप सभी को है। क्या इनको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस का मूव है कि हम लोग शिवसेना के साथ नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, इनको फ़ायदा होगा? अगर फ़ायदा हुआ तो शायद ये भी हो सकता है कि 2022 तक इनकी भी सीटें 50% से भी ज़्यादा आ जाएं, तो ये अकेले ही इस इलेक्शन को जीत पाएंगे। तो वहाँ पे कांग्रेस ने अलग सोचा है और उस सोच से शायद बीजेपी को फ़ायदा भी हो और शिवसेना को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अगर जैसे देखा है हाल ही में इनके विरुद्ध शिव सैनिक ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि 2022 तक इनको उतने सारे सीटें मिलेंगी जो उन्हें काबिल बनाए कि अकेले ही BMC इलेक्शन को जीत जाए। पर दोस्तों, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। हम जैसे गरीब और आम आदमियों को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि 2022 तक क्या इनकी पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी और इस BMC पर राज करेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि इस बंदे ने तो इनके बारे में तो बताया ही नहीं है। अब ये भी कोई कमती पार्टी नहीं है दोस्तों, ये भी अपना रोल वहाँ पे ज़बरदस्त प्ले करेंगे। पर ये ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत चतुराई से अपना पासा फेंकेंगे। तो देखते हैं कि NCP के जो शरद पवार जी हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं 2022 के BMC इलेक्शन पे। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी आप सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस और AIMIM साथ आ जाएं तो BMC का हाल क्या होगा। ये सिर्फ मेरी मन की बात है, जो मेरे मन में था मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे बताइए कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये हो सकता है, होगा या नहीं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको भगवान स्वस्थ, मस्त और अच्छा रखेगा।